क्योंकि हम लोग एक साथ सुबह निकले और फिर एक साथ तुरंत ही मैं इलाहाबाद चला गया। मैं इसको बोल रहा हूँ कि अब मैं आ नहीं पाऊंगा। Hi guys, this is Ribri. I'm Rishti. एंड एज यू नो आई एम ऋषभ। So today is the final episode of जब we met. According to last episode, हम लोगों ने ये बताया था कि कुछ बहुत बड़ा टर्नओवर हो गया था हमारे लाइफ में एंड ऋषभ को मुंबई छोड़ना पड़ गया था एंड हमारा रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं होने वाला था। तो हुआ यूँ कि एज़ यूजुअल जैसे हम लोग की नॉर्मल लाइफ चल रही थी। जॉब पे जाते थे, ये जॉब पे जाती थी, मैं जॉब पे जाता था, इसको ड्रॉप करता था, फिर मैं अपने जॉब पे चला जाता था। तो एक दिन मैं जॉब पे था, मेरा 16 ऑफ दिसंबर की बात है, 2024 की। मेरे पापा का मुझे कॉल आता है कि मेरी जो सिस्टर है, एक्चुअली मैं सिंगल लड़का हूँ, मतलब मेरी छोटी बहन थी, पापा मम्मी बस मैं। पापा का फ़ोन आया कि मेरी जो छोटी सिस्टर है वो एक्सीडेंट में एक्सपायर कर गई है। तो ये उनका कॉल आया, मुझे बोले कि जल्दी जल्दी हो सके आ जाओ, क्योंकि जो उसका नाम मोनी था कि मोनी नहीं है इस दुनिया में। तो मैं तो शॉक हो गया, मुझे लगा कि झूठ पता नहीं क्या है। तो वहाँ से मैं घर भागा, जैसे भी करके मैं फटाफट मैंने बोला मैं टिकट कराओ, इसको मैंने फ़ोन किया और 3 बजे को मैंने फ़्लाइट बुक की। मेरी फ़्लाइट 5 बजे की थी, क्योंकि वही एक फ़्लाइट मिल रही थी, वो भी फ़्लाइट मिल रही थी मुझे बनारस की, डायरेक्ट इलाहाबाद की भी फ़्लाइट थी नहीं। तो फिर इसको कॉल किया, आधे रास्ते पे मैंने इसको पिक किया, ऑटो पे आई। फिर उसके बाद मैं बिल्कुल रो रहा था, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल था। फिर इसने मुझे समझाया, ये मुझे ड्रॉप करने आई एयरपोर्ट तक। फिर इसने एयरपोर्ट पे ड्रॉप किया, फिर मैं इलाहाबाद पहुंचा। फिर जो भी सीन हुआ, जो भी रिचुअल्स हुए, उसके बाद मुझे वहाँ पे समझ में ये आया, क्योंकि मैं सिंगल लड़का हूँ तो मुझे ही संभालना था सब कुछ, सारा कुछ मेरे पे ही आ गया था बर्डन। क्योंकि फिर मेरी सिस्टर थी, वो नहीं है, तो सब कुछ मेरे पे ही आ चुका था। और ये किसी को नहीं पता था कि मैं इसको डेट कर रहा हूँ, कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता था। इसका बर्थडे था 2 दिन के बाद। तो फिर इसका वहाँ बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, फिर हम लोगों की बातें चालू हुई। फिर वहाँ पे डिसीजन ये हुआ इलाहाबाद में मेरी मम्मी लोगों के साथ कि मुझे यहीं रहना पड़ेगा। तो मैं जैसे तैसे करके वहाँ से मैंने सामान इसको बोला कि सामान मेरा भिजवा दो। तो इसको भी था कि तुम नहीं आओगे क्या, नहीं आओगे क्या। तो उसको बोलना पहले कि नहीं आऊँगा आऊँगा, इसको कर रहा था, क्योंकि इसको भी सीधा हर्ट नहीं करना चाहता था मैं कि नहीं आऊँगा मैं ऐसा। तो हम लोग में झगड़े चालू हो गए थे कि तुम झूठ मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, ऐसा वैसा। फिर हम इसको समझाने लगा, मैं इसको समझाने लगा था कि क्या बोलते हैं, किसी और को तुम देख लो, किसी और से बातें करो, क्योंकि नहीं हो पाएगा अब। क्योंकि ये बॉम्बे छोड़ नहीं सकती थी, मैं बॉम्बे आ नहीं सकता था। मेरे साथ ऐसा सिचुएशन हो चुकी थी कि मैं बॉम्बे नहीं आ सकता हूँ और ये इलाहाबाद नहीं आ सकती। तो इसकी प्रीति का भी कॉल आया मेरे पास, इसकी फ्रेंड है प्रीति, लंदन में रहती है। तो उसका भी कॉल आया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और अच्छी लड़की है वो, ऐसा वैसा। तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी ना कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, और मेरे घर में ऐसी स्थिति हो चुकी है कि मैं उनको कैसे एक्सप्लेन करूँ ये सब चीज़ें। तो मुझे था कि अब मैं एक्सप्लेन कैसे करूँगा, चीज़ें कैसे होंगी। तो मैं सोच रहा था कि मैं सीधा भागता हूँ इस सिचुएशन से। इसको मैं बोल देता हूँ कि नहीं हो पाएगा, मम्मी पापा जहाँ बोलेंगे वहाँ शादी करके यहीं सेटल हो जाऊँगा इलाहाबाद में। ये मेरा उस समय का प्लान था। ये 25 लग गया, 25 में मेरा प्लान था ये। तो बातचीत हम लोगों की होती ही रहती थी, कितना भी कुछ भी हुआ, बट हम लोगों की बातचीत चालू ही थी, नॉन स्टॉप डेली बात करते थे हम लोग, जो भी होता था। तो बीच में हमने छोड़ दिया था, हम लोग झगड़े होने लगे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मेरी एक सिस्टर है, मामा की लड़की, मामा के यहाँ था, मामा की लड़की ने समझाया कि आप लोगों की लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि उस लड़की को क्लोजर नहीं मिला है। क्योंकि हम लोग एक साथ सुबह निकले और फिर एक साथ तुरंत ही मैं इलाहाबाद चला गया। मैं इसको बोल रहा हूँ कि अब मैं आ नहीं पाऊँगा। तो उसने मुझे समझाया, तनु नाम है उसका, तनु ने मुझे बोला कि भैया क्या हुआ ना, दीदी को क्लोजर नहीं मिला है, दैट्स वाई वो झगड़ा कर रहा है। आप वहाँ पे जाओ, आप उनको समझाओ और फिर डिसीज़न लो क्या करना है। तो मुझे उसकी बात पे सही लगा कि हाँ यार सही बात है कि अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ये वहाँ अकेली है ना, और मैं तो चलो घर में पापा मम्मी के साथ हूँ, मेरे दोस्त यार है, इसलिए मुझे नहीं समझ में आ रहा होगा इसे कितना हर्ट हो रहा है। फिर मैं अप्रैल में ना फिर मैं अप्रैल में हाँ, फिर मैं अप्रैल में आया इसके पास कि मैं आया हूँ, कुछ दिनों के लिए आऊँगा, अपना सामान वामान पैक करूँगा, घर लेके जाऊँगा। क्योंकि मेरा सामान इसके यहाँ पड़ा हुआ था, सारा सामान इसके पास था, बाइक थी मेरी और मेरा सब कुछ वहीं पड़ा हुआ था। तो ये था कि सारा कुछ लेके वापस चला आऊँगा मैं इलाहाबाद, तो फिर कभी नहीं आऊँगा। ये मेरा प्लान था कि मैं आऊँगा, कपड़े वपड़े लूँगा, वापस चला जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है। हाँ, मैं ये जब आया बॉम्बे, इसका टेक्निकली प्लान था 10-12 दिन या तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन रुकने का। एक ठीक है? हफ्ता, एक हफ्ता। ठीक है, 1 हफ्ता। तो शुरुआत के 5 दिन वॉज क्वाइट गुड, ठीक है, कि वो ऐसे में निकल गया कि हाँ ना जाऊँगा, देखते हैं, अभी जाना पड़ेगा, देखेंगे आगे, ये वो कुछ क्लियर नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद मेरे एंड से मेरे जॉब में कुछ फ़कअप हो गया बहुत बड़ा, और मेरा जॉब छूट गया। उसके बाद कुछ दिनों बाद मेरे को UTI हो गया, विच वॉज स्ट्रेट अवे फॉर 20 डेज़।
और ऐसा सिचुएशन हो गया जहाँ पे ना मैं बेड से उठ सकती हूँ, ना मैं मतलब उठ के बैठ सकती हूँ, ना मैं खाना खा पा रही हूँ। एक दिन ऐसा हो गया कि मैं नहाए बिना खाना ब्रश किए मैंने खाना खाया होगा। ऐसे ऐसे दिन देखे होंगे मैंने। एक तो मतलब मुझे दर्द, भगवान ने भेजा गलत ही था मेडिसिन। कि तुम जाओ और इसका देखभाल करना, क्योंकि तुम जाओगे मुझे तक, मैं आऊँगा कुछ हफ्ते में, घूमूंगा, सबसे मिलूंगा, थोड़ा चिल करूंगा, मुझे वापस जाना है, बॉम्बे छोड़ना है मुझे, जितना हो सके मैं बॉम्बे को अब्जॉर्ब कर लेता हूँ, मुझे नहीं होगा। बट जाके इसके साथ ऐसा चीज़ हो गया कि ये कुछ भी नहीं कर सकती थी। ये रात भर रोती थी, चिल्लाती थी, दर्द में दिन भर कराती थी ये, कि इतना ज़्यादा इसको पेन था कि कुछ नहीं कर सकती थी। तो फिर ये था कि मैं 1 हफ्ते से, वो 10 दिन हुआ, 10 दिन से 15 दिन हुआ, और वहाँ पे ऐसा हो गया कि मेरी मम्मी मुझे बहुत चिल्ला रही हैं, कि मेरी मम्मी को लग रहा था कि मैं एक तो मैं कैसे कैसे करके बॉम्बे आया था कि मैं सामान लेने जा रहा हूँ, ये वो बोल के कैसे कैसे आया। मेरी माँ मुझे नहीं छोड़ना चाहती थी, वो बोल रही थी कि तुम जाओगे तो वहीं रह जाओगे। उनको ये लग रहा था कि मैं अगर जाऊँगा तो ये मुझे पकड़ लेगी और मैं आ नहीं पाऊँगा। तो वो बोल रही थी कि मैं 1 हफ्ता बोल के गया, 10 दिन 15 दिन हो गया है, अब उन्हें कैसे बताऊँ कि किस प्रॉब्लम में है ये। तो मुझे स्ट्रेट अवे मुझे 25 डेज रुकना पड़ा, ऐसा 1 हो महीना गया। ऑलमोस्ट। इसकी मम्मी को बुलाना पड़ा मेरी मुझे। मम्मी आई, और जब तक मेरी मम्मी आई तब तक मेरा प्रॉब्लम यूटीआई सब कुछ ठीक हो चुका था। उसके बाद मेरी लाइफ बैक टू नॉर्मल हो गई, मतलब सारी चीज़ें ये हो गई। तो ये उसके बाद मतलब ये मम्मी आई, एक दिन एक रात ही रुका, उसके बाद फिर अगले दिन इसकी ट्रेन सामान थी, ये वामान चला मैं, गया। हाँ सामान वामान लेके गया मैं, बाइक वाइक लेके चला लेकिन गया मैं। प्रॉपर खाना वाना प्रॉपर बना के उसकी, मेरी मम्मी के सामने प्रॉपर खाना बना के इसको मैंने भेजा। और जब ये गया, अगला सवाल मेरे को ये आता है। नहीं, ये था कि मैं सब कुछ लेके गया, बाइक वाइक सब लेके चला गया, तो इसको था कि अब तुम नहीं आओगे क्या। तो इसको मैं ये लॉलीपॉप दे रहा था कि नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगा, क्योंकि ये था ना, मुझे किसको अगर मैंने बोल दिया, मैं इसको हर्ट नहीं करना चाहता था। मेरे घर वाले मुझे लड़कियाँ दिखाने लगे, घर में प्रेशर आ गया कि शादी करनी है। तो घर वाले मेरे बायोडाटा आने लगा, बायोडाटा आता है हमारे यहाँ, बायोडाटा आ रहा है, बायोडाटा आ रहा है, बायोडाटा आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ मैं क्या, अभी नहीं करना है, अभी नहीं, मैं देख ही नहीं रहा हूँ, मना कर दे रहा हूँ, मना कर दे रहा हूँ, मना कर दे रहा हूँ। अब मुझे ये था कि मैं ये पहले मेरे से वो हो जाए, मूव ऑन हो जाए। मुझे लग रहा था कि शायद मैं इससे रूड बात करूँगा, शायद मैं इसको ऐसा कुछ बोलूँगा तो हो सकता है ये वो समझ जाए। मुझे लग रहा था कि मुझे ये लग रहा था उस समय कि ये समझ जाए, तो हम लोग का म्यूचुअल ब्रेकअप हो जाए, मैं ये चाह रहा था। क्योंकि मुझे उस समय ये लग रहा था ना कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, मुझे इलाहाबाद रहना पड़ेगा, मुझे माँ बाप को संभालना पड़ेगा, मुझे वहीं जॉब करनी पड़ेगी, जो नॉर्मल लाइफ होती है ना, आम ज़िंदगी मुझे बितानी पड़ेगी, मेरी शादी हो जाएगी किसी से भी, फिर वही नौकरी करूँगा, वही घर पे आऊँगा, मुझे वैसा लग रहा था। तो लेकिन भगवान का कुछ और दिया कह रहा था। तो हुआ यूँ कि हम लोगों की बातचीत चालू हो गई। तो ये हुआ, घर वाले में लड़की दिखा रहे थे मुझे बहुत सारी, रोज़ लड़की आ रही थी। तो हम लोगों ने रियलाइजेशन होता है एक बार, जब दूर जाओ किसी चीज़ की पता चलती है अहमियत, जब आप उससे दूर जाते हो। तो ये हुआ, जब इससे मैं दूर रहा तो मुझे समझ में आया कि वहाँ रह के भी केयर करती थी मेरी, वहाँ रह के भी मेरी बातें करती थी, वहाँ रह के भी मेरे केयर करती थी। तो मुझे लगा कि यार मैं नई लड़की को बात करूँगा, नई लड़की से शादी करूँगा, जो कि जिसको कुछ नहीं पता है मेरे पास्ट के बारे में, जो कि मोनी जब थी तब भी ये थी, मोनी की जानने के बाद तो भी ये थी। तो इसको सारा कुछ पता था आगे पीछे का मेरे उस साथ खड़ी थी जब कोई साथ नहीं खड़ा था मेरे। लेकिन ये बात भी है ना कि ये इंसिडेंट होने के ठीक 1 हफ्ता पहले हम लोग बात कर रहे थे, मोनी, मैं और ये, हम लोग बात कर रहे थे कि मतलब उसकी शादी की बात चल रही थी टेक्निकली, और हम लोग की भी शादी की बात वैसे हो रही थी। तो उसको पता था, मैंने उसको बताया था कि मैं सबसे पहले, इससे भी पहले मेरे माइंड में शादी की आई थी। शादी की जो बात उठ रही है ना, ये मैंने बहुत पहले रखी थी कि यार इस लड़की, क्योंकि अब मैं इस एज में आ चुका था ना कि इस एज में मैं डेट नहीं कर सकता था, मुझे था कि कोई वाइफ मटेरियल हो। तो इसके साथ रह के मुझे ये लगा यार लड़की शादी लायक तो मुझे लग रही है, थोड़ी बोलती है लेकिन ये समझदार है, ठीक है, ये भी चीज़ देख लेती, वो भी देख लेती। तो मैंने दोस्तों से पूछा आपने कि मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ क्या, कि मैं इसको आगे ले जा सकता हूँ। मैंने अपनी बहन से भी बात की थी, मोनी से भी बात की थी ऐसी। तो उसका कहना ये था कि कल्चर अलग है। उसका ये था कि भैया आपको लग रहा है कल्चर अलग है इनका, दीदी का ये है वो, क्योंकि इसका कल्चर अलग है, मेरा कल्चर अलग है। और उसने यही बोला था सिर्फ, उससे मैंने बात रखी थी, लड़की अच्छी है, हाँ कमाती है, पढ़ी लिखी है, सब कुछ संभाल लेगी। तो हाँ, बैक टू यहाँ पे आते हैं कि क्या हुआ कि जब मैं इसके पास से आया तो मई जून तक, मेरे बर्थडे के बाद तक मुझे ऐसा लगने लगा कि, तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मेरे घर वाले मुझे दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट दिखा रहे थे मुझे घर वाले, मैं प्रोडक्ट बोलता हूँ, मैंने कैसे प्रोडक्ट तो मेरे पास है। तो ये भी बोल रही थी कि तुम ऐसा काम करो तो अपने घर में बात तो करो कम से कम। इसने कहा था कि हाँ ना, तो बात की बात है, तो पहले ही बोल दे रहे हो, पापा नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेंगी, तो पहले बोल दे रहे हो, तुम एटलीस्ट ट्राई तो करो।
तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने बातों क्योंकि बात इसने में बात ही नहीं करी थी। हम मेरे यहाँ पे मेरे घर पे मेरी फैमिली को पता था, मतलब मेरे पापा मम्मी को पता था, मेरी बहन को पता था। तो बाकी इसके घर पे तो किसी को इसने बताया ही नहीं सिर्फ है। मेरी And बहन as a को पता boy था, is बाकी सब straight, किसी को नहीं हाँ, पता था। बस उसकी बहन को पता था। बट उसके बाद ऐसा सिचुएशन हो गया कि अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि कन्वे कहाँ से चीज़ें हो, स्टार्ट चालू किधर से हो। क्योंकि प्लान ए कुछ और था। प्लान ये था कि उसकी बहन की शादी होगी तो मैं आऊँगी, तो बातों बातों में इनिशिएट हो जाएगा। करेक्ट। और इसकी बहन का ही ऐसा कुछ हुआ। तो फिर अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब मैं भी क्या बोलूँ, क्योंकि मेरा भी ऐसा फर्स्ट टाइम है कुछ ऐसा मैंने देखा या एक्सपीरियंस किया हो। तो फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मुझे बोलना चाहिए घर पे। तो मैंने धीमे धीमे मैंने बड़ी मम्मी से चालू की बोलना। मेरी बड़ी मम्मी रहती हैं जहाँ मैं रेंट पे रहता था, वो बड़ी मम्मी है हमारे यहाँ। तो मैं उनसे मैंने शेयर किया है बात। वो बोली तुम्हारे पास कोई लड़की हो तो बताओ, शादी के लिए मना करो। तो मैंने बोल दिया कि हाँ ऐसी लड़की है, ऐसा ऐसा है। तो धीमे धीमे बात खुलने लगी। धीमे धीमे बात खुली, अच्छा कौन लड़की है, ये है वो। तो मेरे अंदर आने लगी, हिम्मत आने लगी कि चलो कोई सुन तो रहा है। तो मैंने बड़ी मम्मी के यहाँ थे मेरी भाभी, मैंने भाभी से शेयर किया, बड़ी मम्मी से शेयर किया, फिर मैंने उनके बच्चों से शेयर किया, है ना। तो क्या बोलते हैं, दीक्षा से शेयर किया, श्रद्धा से शेयर किया, ठीक है। सब बच्चे वहाँ पे उनसे शेयर किया। तो वो सब जानते तो थे, सब फॉलो करते थे। फिर धीमे धीमे मैंने घर पे बात रख दी वाली, मम्मी के सामने बात रख दी कि ये ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है मेरे पास। तो मम्मी को भी इंटरेस्ट है। मतलब घर वाले तो कोई राज़ी नहीं होते तुरंत ही, क्योंकि राज़ी इसलिए नहीं होते हैं कि वही कास्टिज़म आ जाता है। हाँ कि कास्ट कौन कास्ट की, बल्कि ये उड़ीसा में इसकी जो कास्ट है अधिकारी वो ब्राह्मण में ही आती है, ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब में ट्राइब में आती है। लेकिन हम लोग के घर पे ऐसा कास्ट वास्ट का कुछ सीन नहीं है। ये लोगों की तरफ उतना कास्टिज्म को उतना मानते नहीं है। इनफैक्ट इतना नहीं है कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं कौन से कास्ट है ना। हमारे यहाँ क्या है, बहुत कास्टिज्म है। तो मुझे समझाना पड़ा, बट समझाना उतना नहीं पड़ा मुझे, क्योंकि घर वालों के तो एटलीस्ट राजी तो हो गया ये। तो पापा को भी था। फिर उसके बाद इसके ऊपर पॉइंट आया कि लड़की कैसी है कैसी नहीं है ना, फॉरवर्ड है। इंस्टाग्राम पूरा भरा हुआ है, इंस्टाग्राम इसका था कि हाँ पूरा वेस्टर्न कल्चर पे भरा था। इसको मैंने इंस्टाग्राम क्लीन करवाया, इसको इंस्टाग्राम थोड़ा क्लीन करो, थोड़ा प्लान करो। फिर वो दिन था। फिर धीमे धीमे हम लोग की बातचीत चालू हुई। मैंने कहा मैंने घर पे बात कर ली है। मैंने धीमे धीमे मतलब मैं अपने पॉइंट्स रखने लगा था बीच बीच में। मैंने प्लान खेला कि मैं बीच बीच में पॉइंट्स रखूंगा। जब मौसी लेकिन इसने मेरे को पूरी बात नहीं बताई थी ना, इसने मेरे को पूरी बात नहीं बताई। इसने मेरे को ऐसे टुकड़ों में दे दिया कि हाँ ये लो थोड़ा सा खुश हो जाओ, ये लो थोड़ा सा खुश हो, ये लो। क्योंकि मैं ये भी नहीं बता पा रहा था। मैंने कहा इसको मैंने बता दिया। हम लोग के अंदर ये रहता है ना, मेरे अंदर एटलीस्ट ये रहता है कि मैं इसको कुछ बता दूं, अगर उसके मैं नहीं कर पाऊंगा तो उसको ज़्यादा हर्ट होगा। तो मुझे लगता है कि जब तक वो चीज़ें हो नहीं जाती मैं तब तक पूरी तरीके से किसी को कुछ बताऊँ ना। मैं इसको थोड़ा थोड़ा बताता चला गया कि हाँ मैंने बोला है घर में, हाँ घर वाले देखे हैं, अभी देखेंगे, ये होगा। क्योंकि मैं जान रहा था कि मैं इसको बता दिया कि नहीं मैं सीरियस हूँ, मैंने घर पे बोल दिया है, तो भी इसको मन लग जाएगा। और मान लो चीज़ें नहीं बनी तो क्या होगा। तो फिर ये प्रॉब्लम आई कि फिर मैंने प्रोग्राम बनाया कि इसके बर्थडे पे इसको विश करने आऊँगा मैं। और तब इसको बता चुका था मैं कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने घर पे बात कर ली है। लेकिन इसने मेरे को ये बोला कि मेरे बर्थडे पे नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा मतलब हो गया था कि मेरे बर्थडे के 2 दिन पहले ऐसा सिचुएशन हो गया। और फिर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने का कुछ खास ऐसा मन नहीं था, क्योंकि सब कुछ ताम झाम हो गया, सब कुछ रेडी था, बट ये नहीं था। तो मैंने बोला यार मेरे को बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करना। फिर इसी के चलते और इसके बर्थडे का सेलिब्रेशन मुझे 2 महीने पहले मैं तैयार करके रखा, 2 महीने पहले तैयार था। मैंने टिकट करा ली थी, सरप्राइज़ प्लान था इसको। फिर इसको आया, इसको सरप्राइज़ दिया। फिर मैं यहाँ पे आया था। मेरा मुंबई शिफ्ट होने का कोई प्लान नहीं था, उस समय भी ज़ीरो था। घर वाले मेरे बोल रहे थे कि मैं तुम्हें जाने, मम्मी ने बोला था तुम्हें जाने नहीं देंगे कभी भी, यहीं प्रयागराज में रहना पड़ेगा, यहीं करो, तुम्हें जो करना है करो, बट यहीं करो। तो प्रयागराज तुमको मुंबई जाने नहीं देंगे और हम जा नहीं सकते हैं। बट क्या हो रहा था ना कि वो 1 साल में मुझे इलाहाबाद में ऐसा लगा ना कि वहाँ मुझे लगा कि मैं नहीं रह पाऊँगा। या तो मुझे एक चीज़ समझ में ही, अगर आप या तो अपने शहर से बाहर मत निकलिए अगर आपको नहीं वहीं रहना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर एक बार आप बाहर निकल गए ना तो फिर नेवर गोइंग बैक हो जाता है। फिर आप हार के आओ तो चलेगा कि चलो आप रह लिए, आप थक गए, आपको लगा कि वापस जाना है तो ठीक है। लेकिन मुझे क्या था ना, बीच रास्ते से निकाल लिया गया था। मैं अपने प्लान्स बना रहा था, मैं अपने रास्ते बना रहा था। मैंने जॉब छोड़ी थी, मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी, मुझे इंडस्ट्री में घुसना था। मेरे 7 महीने मुझे हुए थे, मेरे सब कुछ सही चल रहा था। मैंने प्लान्स छोटे छोटे प्लान्स बनाए थे कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ निकलूंगा। और मुझे सीधा उठाया गया, वहाँ पर सीधा रख दिया गया। भगवान ने सीधा मुझे वहाँ से उठाया, सीधा पटका, यही करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगा कि नहीं मुझे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो 1 साल मैंने सब कुछ छोड़ के घर वालों के साथ रह इलाहाबाद चला गया। लेकिन बीच बीच में बात उठाता था कि मम्मी जाना पड़ गया मुझे। तो मम्मी मैंने मचलाने लगती थी, नहीं क्यों जाओगे, ऐसा है वैसा। झगड़े होते थे, खूब झगड़े होते थे, मैनिफेस्ट करता रहता था मैं। तो इसके बर्थडे पे आया कुछ दिन के लिए, मैंने कुछ दिन के लिए आऊँगा, थोड़ा रिफ्रेश होकर फिर चला जाऊँगा, फिर वहीं पे बिजनेस देखूँगा। इसके बर्थडे में आया, 1 हफ्ते के लिए आया, 10-15 दिन रुक गया। एज़ यूजुअल बॉम्बे आओ तो ऐसे ही हो जाता है। तो ये कहा, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ इलाहाबाद, वहाँ बिज़नेस चालू करूँगा कुछ ना कुछ, और तुम यहाँ पे देखो, फिर शादी की बात करेंगे। ये था
फिर पता नहीं क्या हुआ उस 20 दिनों में इसके पास काम मेरा इसके लिए इस काम आने लगा, इसके पास जो मेरे रिलेटेड था कि ऋषभ काम आने लगा है। और पता नहीं क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं रुक पाऊंगा यहाँ पे। मतलब मुझे दिखने लगी थी कि मेरी लाइफ मैं यहाँ पर नहीं दे सकता हूँ। फिर मैंने घर पे बात रखी, मैंने घर में समझाया, सबको बहुत अच्छे से समझाया। मेरे भगवान ने मदद की, और ये मदद ऐसी मदद की कि जो मेरे घर वाले मुझे मना कर रहे थे जाने के लिए, मना बिल्कुल बोल रहे थे कि नहीं तुम जाओगे तो रिश्ता ख़त्म करके जाओ, ऐसा आलम आ गया था मेरे घर में कि माँ बाप मेरे मुझे खुद छोड़ने आए थे स्टेशन। फिर मैं इसके बाद शिफ्ट होने आया। ये भी शौक में थी कि अभी 5 तारीख को गया है, 5 जनवरी को मैं मुंबई से इलाहाबाद गया था, कभी नहीं आऊँगा, और 24 जनवरी को मैं मुंबई आने वाला इसने था मेरे को टिकट भेज शिफ्ट दिया होने के अचानक लिए। से। इसने मेरे को टिकट भेज दिया अचानक से। मेरे को लगा अब किस चीज़ की टिकट है, मैंने ध्यान से देखा भी नहीं, मुझे लगा कि किसी और चीज़ की टिकट है, और मैंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर क्या हुआ, इसने मेरे एक रात पहले मैं बोलता है हाँ मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ। कहाँ जा रहा है? मुंबई आ रहा हूँ मैं। ऐसा हो गया था, मतलब कि मैं बोली हाँ ठीक है। सारा फिर फुल मैंने फ्लैश टिकट सामान देखी। लेके आया, फुल फ्लैश गाड़ी वाड़ी लेके आया मैं यहाँ पे। फिर तो दैट्स इट। ऐसे एक समय था कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये थी कि एक समय था कि हम लोग ने ऐसी बातचीत चालू की, सीरियस नहीं था मैं। फिर मेरे लाइफ में ऐसा कुछ हो गया कि मुझे जाना पड़ा छोड़ के, है ना। और फिर मुंबई आने का सीन नहीं था, और आज देखिए मैं बॉम्बे में बैठा हूँ, रह रहा हूँ फिर से। सब मतलब कुछ लॉन्ग मेरा डिस्टेंस हो गया, मारा मारी हो गई, घर वाले इंक्लूड हो गए, सब बारिश में झगड़े हो गए। और आज ये हो गया कि मेरी मम्मी इससे बात करती हैं वीडियो कॉल पे, इससे बहुत बात करती हैं वीडियो कॉल। मेरे पापा मेरे मम्मी से पूछते हैं कि इसके घर में बात करो, मेरी मम्मी बोलती हैं इसकी मम्मी से कहो कॉल करे, बात करना, शादी कब होगी। सिचुएशन में प्रॉब्लम ये आ रही है कि 2 घर वालों में कांटेक्ट कौन करेगा सबसे पहले? क्या मेरी मम्मी कॉल करेगी इसको, और अभी या प्रॉब्लम इसकी मम्मी कॉल करेगी? छोटी मेरे मोटी घर पे प्रॉब्लम चल रही है मेरी, बहुत मोटी प्रॉब्लम, छोटी मोटी प्रॉब्लम ये चल रही है। मोटी प्रॉब्लम ये चल रही है कि अभी मैं इंडस्ट्री में घुसने की ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं फ्रीलांस काम कर रहा हूँ, मेरी प्रॉपर जॉब नहीं है, इसकी प्रॉपर जॉब है। तो इसकी तरफ से वही मम्मी का प्रेशर कि लड़का क्या करता है, ये वो नॉर्मल चीज़ें। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि हैंडल हो जाएंगी। लव मैरिज में इतना बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई हैं, छोटी मोटी चीज़ें को तो क्या ही है। बट मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप, वही शाहरुख खान का डायलॉग है ना, किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने की कोशिश में लग जाती है। जो आपके लिए सही है वो आपके साथ होगा। अभी एपिसोड ये आएगा कि ये इस डेट से, आज से हम लोगों की जो बातें शादी स्टार्ट तक होगी, शादी तक में कैसे क्या स्टेजेस आए, जिससे आप लोगों को समझ में आए कहाँ कहाँ स्टेजेस आए, कहाँ कहाँ हम लोग ने कैसे कैसे पार किया। दोनों फैमिलीज मिलेंगी तो क्या होने वाला है, नवंबर में मैं घर जाऊंगी तो क्या होने वाला है, जब ये मेरे घर आएगा तो क्या होने वाला है, शादी में बैठेंगे तो क्या होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है अभी। तो वो आगे के व्लॉग्स में पता चलेगा, लेकिन वो भी हमें Stay नहीं tuned. मालूम कि क्या होने वाला है अभी। तो उसके तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।